हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं ये सूट पहन के। तो ये एकदम ब्रांड न्यू सूट है एंड मुझे कुछ गर्मियों के लिए चाहिए था। कॉटन का कपड़ा देखो, बस इसका कपड़ा देखो, स्लीवलेस है एंड साथ में ये पूरा आया है सूट। ये है इसका दुपट्टा ना, सी इसमें ना फूल है और जड़ी बूटी लाइक फूल है और पत्तियां हैं एंड मुझे सीरियसली कलर बहुत अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो ये कलर मुझ पे कैसा लग रहा है, बट मुझे ये कलर बहुत अच्छा। तो मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी ले आई हूँ यार, इसके बिना ना दिन की शुरुआत ही नहीं होती है आजकल। मेरा यह है कि मैं लेमन वाटर, मेथी वाटर, तो जो मेरे दिन मैंने डिवाइड करे हैं अपनी डाइट के हिसाब से, वो मैं थोड़ी सी डाइट पे हूँ, थोड़ी सी, क्योंकि मेरी रिपोर्ट सही नहीं आई थी उसके लिए। तो अर्जुन की छाल का पानी, फ्लेक्स सीड, चिया सीड, तो ये सारे पानी मैं पी रही हूँ, बट नॉट रेगुलर। मैं एक दिन कुछ पी रही हूँ, एक दिन कुछ पी रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं लेती हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी। और ब्लैक कॉफ़ी मैं 5-6 बजे से पहले लेती हूँ, क्योंकि मैं क्या हो रहा था, रात में भी जब ब्लैक कॉफ़ी ले रही थी तो उससे मेरी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। तो इसलिए मैंने ना रात में लेना बंद कर दिया। ऑल्दो अगर आप ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीते हो, आप पीना शुरू करोगे, स्टार्टिंग में बिटर लगेगी, बट आपकी नसों खोल देगी वो। आज मैं ये कश्मीरी बैंगल्स भी पहनने वाली हूँ और मैंने सोचा था किसके साथ पहनूंगी, और ये बहुत ही ज़्यादा ना अच्छी जाएगी मेरे सूट के साथ, क्योंकि इसमें ना ग्रीन भी है, येलो भी है। देखो कपड़े और जो सारे कलर हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं टोनर लगा रही हूँ। इट्स लाइक वेरी कंपल्सरी, रोज़ एंड एलोवेरा टोनर। ये है बेला वीटा का एंड ये काफ़ी रिफ्रेशिंग टोनर है। अब मैं सबसे पहले लगा रही थी लोशन, और ये जो है ये मैंने आपको आई थिंक 2-3 ब्लॉग पहले बताया था। इसका स्क्रब और बॉडी वॉश ही मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये है बी बॉडी वाइज का। फिर मैं सनस्क्रीन लगा रही थी, और ये वाली सनस्क्रीन है बेस्ट, क्योंकि ये आपकी स्किन पे एक वाइट कास्ट नहीं देती। और ये वाली लिपस्टिक मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं यार, ये ब्लू हेवन की ना नेचुरल लिपस्टिक है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और जितने प्रोडक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ उन सब की लिंक आपको मिल जाएगी इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अभी ना अमेजोन पे सेल चल रही है, योर मे ग्लो अप सेल, अप टू 80% आपको ऑफ मिल जाएगा ऑन टॉप फैशन एंड ब्यूटी ब्रांड, प्लस एक्स्ट्रा 10% कैशबैक अगर आप प्राइम मेंबर हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करी थी ये वाला ब्लश, एंड मैंने सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं। तो मैं ले रही थी यू कैन बी की, ये बहुत अच्छी सारे कलर हैं इसमें, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू, इसलिए मैं इसकी लिंक नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स मैंने लिए थे वो लाइक जो कलर्स मैंने पिक किए थे वो बहुत ज़्यादा ना चौकी से थे। तो पहले तो मैंने ऑरेंज शेड ली, फिर मैंने उसे पिंक लगाया, देन फिर मैंने अपने जो आईलाइनर्स पे येलो लगाया, बट वैसा पे ऑफ दे नहीं रहा था, क्योंकि जब भी मैं अपना क्रीज लाइन को ब्लेंड कर रही थी मेरा जो मेन कलर था वो चला जा रहा था। फिर मैंने वाइट काजल लगाया है, एंड यहाँ पे मैं अपनी आईलैश को कर्ल करूँगी। मुझे कुछ रील्स शूट करनी थी, तो मुझे लगा उसके लिए मैं अच्छा सा मेकअप करूँगी। तो यहाँ पे मैंने मस्कारा लगाया, और ये है मेरा मेकअप। अगर थोड़ी पैलेट सही होती तो मैं और ये जो मेकअप है ये उठ के आता। तो फिर मैंने यहाँ पे लिपस्टिक लगाई है। नाव में बिंदी देख रही थी बिंदी कौन सी लगानी है, फिर मैंने पिंक कलर की बिंदी लगाई, एंड यहाँ पे मैं हो गई थी तैयार। और मैं आपको सूट दिखाती हूँ अपना, एंड जो झुमके थे वो मैंने पिंक कलर के पहने। एंड तो हो गई हूँ मैं तैयार। तो मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को लगेगा मैंने इतना ओवर आई मेकअप क्यों किया है, बट मैं कुछ रील भी शूट करी थी साथ में। तो मेरे को ये सूट आप देखो कैसा है। लंच करने बैठी हूँ मैं अब जाके, और ये है फीके चावल। एक्चुअली में ये जो चावल हैं इनमें मैं नमक डालना भूल गई, क्योंकि मैंने आलू में जब आलू गल रहे थे उस टाइम नमक डाल दिया था, बट होल चावल में जब डलता है पानी के साथ तो वो मैं डालना भूल गई। ऊपर से हम लोग नमक लेते नहीं हैं, तो मैंने दही में नमक डाल दिया। ये कहीं तो बच्चों को पता नहीं चलता है। रुक गिराना नहीं, मैं खिला दूँगी, रुक जाओ प्लीज़। हाँ
आइस बंद कर भी खा रहे हो। इतना बड़ा मुंह खोलोगे? तो जिया देख रही है अपने मम्मी पापा को, पता है कैसे फॉर्म में दिखाती। चलो यहाँ पे हम लोग क्रूज वाला व्लॉग देख रहे थे गोवा का। एक्चुअली मैं जिया देख रही थी। तो बच्चों को जब हम लोग दिखाते हैं ना व्लॉग, तो वो ये ऐसे बिहेव करते हैं कि वो मेरे पेट के अंदर है, तो वो ऐसे कहते हैं मम्मा के पेट में जिया टुकू। तो यहाँ पे मैं जा रही थी अपनी लाइक वो मुझे थोड़ा सा डर हटाने के लिए राजा ने बोला था जाके जो भी वहाँ पे गेम्स होते हैं ना एक वो उसके लिए कूदने के लिए, तो वो रोप से पकड़ के समुद्र में कूदना था, आपको लाइफ जैकेट पहना देते हैं। तो ये गोवा का सी है। तो जब मुझे फेंका ना, उसने मुझे बताया नहीं कि वो फेंकने वाला है, उसने मुझे ऑल ऑफ द सडन धक्का दे दिया, मेरे पूरे लंग्स वंग्स में पानी चला गया था एंड मैं इतनी बीमार थी कि मुझे लग रहा था कि मैं मरने वाली हूँ। उस टाइम कोरोना शुरू होने वाला था एंड पूरा पानी मेरे ना अंदर तक घुस गया था एंड वो वाली तबियत मेरी जिंदगी की सबसे गंदी तबियत खराब हुई थी। अगर उस टाइम आप लोगों ने मुझे देखा होगा ना, मेरी क्या गंदी हालत हुई थी। इस सीन के बाद वो हालत जो मेरी हुई थी, पूरा पानी अंदर था मेरे। चले जाओ यार। अरे कूद जाओ, भीग तो गए हो यार, भीग तो गए हो यार, भीग गए हो यार, क्या यार। अरे तो कहाँ डूबोगे अपने, इसके कारण नहीं जाओगे ना नीचे, हाथ धो गई इसके कारण नीचे, वो उसने गलती कर दी तो उसका दे दिया, आराम से उतर जाओ नीचे और रस्सी डाल। तो मैं गोवा के ब्लॉग लगा के रखी थी एंड गोवा के वो वाला जिस टाइम मुझे बहुत गंदा लाइक नमूनिया हुआ था, उसने मुझे क्रूज से फेंक दिया था, सॉरी हाँ क्रूज से फेंक दिया था। एंड मैं नोटिस कर रही थी कि जब उसने मुझे फेंका था तो उसने मुझे अलर्ट नहीं किया, पूरा पानी चला गया था, मुझको बड़ा इतनी गंदी ब्रीथिंग और उसके मेरी तबीयत तो ख़राब हुई थी। आई थिंक आप लोगों को मैं क्या ही उम्मीद करती थी, याद होगा नहीं पता। कस्टर्ड बनाया था, उसमें मैं थोड़े से आम डाल रही हूँ कट करके। तो फ्रूट के नाम पे मेरे पास सिर्फ आम थे। मैं एप्पल भी लाई थी, एप्पल पर बच्चे नहीं, क्योंकि बच्चे लव्स एप्पल एंड मुझे एक्चुअली मेरा आम बनाना और इसमें अनार पसंद है कस्टर्ड में, और मुझे एप्पल नहीं पसंद। जो भी फ्रूट थोड़ा टाइट होता है ना, मुझे पता नहीं एप्पल पसंद ही नहीं है फ्रूट में, पता नहीं। तो यहाँ पे मैं कस्टर्ड डाल रही थी, पहले राजा को दिया है एंड बच्चे तब तक आम खा रहे थे अपना, क्योंकि उन्हें आम खाना बहुत पसंद है। फिर मैंने बच्चों को दे दिया एंड बच्चे जे जस्ट लव आम यार, उनके लिए हमेशा मैं घर में अभी आम रखती हूँ। पर आम से क्या होता है, कई बार पेट खराब हो जाता है, बट उनको एक आम हाफ करके देना ही होता है मुझे। कस्टर्ड जिया बहुत अच्छे से खा रही थी, डुग्गू को ज़्यादा पसंद नहीं आया, डुग्गू बहुत मीठा नहीं खाता है, जिया को ऐसा रहता है कि मीठा चाहिए। डुग्गू नेचुरल स्वीटनेस जैसे कि आम में या फ्रूट्स में मिल गई वो खा लेता है। तो उनका ये वाला टाइम जो रहता है वो थोड़ा फ्रूट वाला टाइम रहता है कि उनको थोड़ा फ्रूट्स वगैरह दे दो। मैं कभी एप्पल देती हूँ, कभी ये दे देती हूँ, मखाने हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा लाइक शाम की स्नैकिंग का जो टाइम होता है। तो मैं भी कस्टर्ड लेके बैठ गई थी, अपना कस्टर्ड खा रही थी और बच्चों को लाइक इसको गुठलियाँ चाहिए होती, गुठली को लड़ लेती है तो इसको गुठलियाँ देती हूँ। मैं दशहरी नहीं ला रही हूँ इसलिए, क्योंकि ना दशहरी की गुठली बहुत डेंजरस होती है एंड ये फिर गुठली की जिद करेगी। तो कस्टर्ड पी रही थी ये तो यहाँ पे अब मैं आ गई थी अपना मंदिर साफ करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से पूजा नहीं हुई थी एंड 7 दिन बाद फिर मेरे को पूजा रिज्यूम करनी होती है। तो मुझे लगा एक बार मंदिर को अच्छे से क्लीन करके गंगा जल वगैरह कर देते हैं एंड सारी तस्वीरें हैं वो कर देते हैं वो। तो मैंने ना नया कपड़ा लिया था, ये एकदम ब्रांड न्यू कपड़ा है जो मैं रसोई की क्लीनिंग के लिए कपड़े लेके आती हूँ विशाल से। मैंने 10 कपड़े खरीदे थे छोटे छोटे,
अब यहाँ पे सारा मंदिर से डस्ट वगैरह जो भी थी वो मैंने साफ कर दी। ऑल्दो मैं क्लीनिंग जो है हर एक हफ्ते में कर लेती हूँ, तो इतनी कोई डस्ट होती नहीं है मंदिर में। तो यहाँ पे मैं जो भगवान जी हैं उनकी तस्वीरें लगा रही थी, और कान्हा जी के मैंने थोड़े कपड़े निकाले थे, उनको नए कपड़े, हल्के कपड़े पहनाने थे, क्योंकि कुछ लोग कान्हा जी की जो सेवा एकदम बच्चे की तरह करते हैं, तो मेरे को लगा कि मैं एकदम लाइक हल्के कपड़े बनाऊंगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे गंगा जल था, थोड़ा सा ही बचा था, जो मैंने भगवान जी पे करके पूरा मंदिर शुद्ध कर दिया। फिर मैं आरती करने के लिए मैंने धूप लगाई है, और उसके बाद फिर आरती शुरू करके कपूर जलाना होता है। बाहर एक दिया लगता है, तुलसी जी पे एक दिया लगता है। तो मुझे कंफ्यूजन हो गया है, ट्यूसडे को तुलसी जी की पूजा नहीं करते, बुधवार को नहीं करते। जल्दी से मुझे ना कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे 2 दिन में हो रही है। संडे तो करते नहीं है, बट मुझे वो नहीं याद आ रहा है, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ है। उसके बाद से मैंने पूरे घर में जो है धूप दिखाई, एंड यहाँ पे हमारी पूजा की थी मंदिर में। और यार ये मंदिर का कोई जगह मेरे को नहीं समझ में आ रही है। फ्रिज मेरा ख़राब हो गया है छोटा, तो मुझे वही जगह लगती थी हमेशा से मंदिर के लिए, बट अब मैंने देखा कि रसोई में मंदिर लग ही नहीं सकता है। तो देखते हैं यार। तो भगवान जी की पूजा हो गई है यहाँ पे, मंदिर साफ करके आई, पूजा करिए, फ़ैन बंद किया यार। 2 आरती पढ़ने में इतना पसीना, ऐसी गर्मी लगी है ना। फिर मैंने पानी ठंडा किया है बहुत सारी बर्फ़ डाल के, 4 बर्फ़ खाई। आई नो अजीब सी बात है, पता नहीं, मुझे बर्फ़ खाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बर्फ़ खाई, उसके बाद फिर पानी बना के लाई हूँ। मैं बैठूँगी, फिर रसोई साफ़ करने जाना था। मैं बोला थोड़ी सी हवा खा लो, वरना पता नहीं क्या होगा यार। मैं हर ब्लॉग में बोलूँगी, अब जब तक गर्मी नहीं जाती। बारिश का तो नामो निशान नहीं है। पहले थोड़ा बहुत मौसम अच्छा हो जाता था, वो भी चला गया है। और अब ना यहाँ पे दिखा रहा है 44 डिग्री। 1-2 दिन में टेम्परेचर होने वाला है 41-42 में। ये बुरा हाल है, तो 44 में क्या बुरा हाल होगा पता नहीं। जहाँ एसी से निकलो ना बाहर, वहाँ ऐसा लगता है कि क्या बताऊँ मैं। बच्चों को ना जुकाम भी हो रहा था, जिया को कल जुकाम हो रहा था, और ठीक हो गया। पता नहीं कैसे जुकाम था वो, 2-3 घंटे का उसकी लाइक नोज़ बह रही थी, एंड फिर सही हो गया। फिर मैं पूजा वूजा करके आई हूँ। मम्मी नीचे से पूजा की घंटी की आवाज़ आ रही है, तो मम्मी पूजा कर रही है अभी, है ना। मैं पी रही हूँ बहुत सारा पानी। मैंने ये वाली बॉटल भर लेती हूँ 2 लीटर की। इसको मैं दिन में आई थिंक 5 बार भरती हूँ, और इससे मैं और डुगू और जिया पानी पीते हैं। राजा फ्रिज में लगे रहते हैं, राजा का फेवरेट स्पॉट है, फ्रिज में लगे रहो, पानी पीते रहो। बट पानी एकदम कंटिन्यूटी में मैं इन्हें पिलाती हूँ। ये आइस वाटर है। कभी कभी मैं इसमें तुलसी जी भी कर लेती हूँ, तो मुझे आज ट्यूसडे ना डालना नहीं है। पानी थोड़ा सा पीने लायक हो जाता है यार, बहुत बुरी हालत है। मैं यहाँ पे अरबी उबालने रखती हूँ, अरबी की सब्जी और पराठा बना रही हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। मैडम ने इसने मेरी बॉटल तोड़ दी है और लड़े जा रही है उसे, डुग्गी मत कर। ये देख, सबसे गंदा काम है खाना बनाना यार अभी इस टाइम पे। आज बहुत गंदी गर्मी है, जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। कल गर्मी थी पर आज से कम थी। मैंने जल्दी से अरबी उबालने रख दी और आटा लगा दिया। फिर मैं जाके यहाँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए रेस्ट आज लेती सुबह हूँ। मैं उठी थी ना, मेरा फ्राइडे फिर भी थोड़ा सही हो गया है। तो मेरा स्पेशली ट्यूसडे इतना गंदा जाता है। सुबह मैं उठी हूँ, एंड मेरी सुबह उठते साथ ही एक ब्रांड कोलैबोरेशन मैंने किया था, उस बंदे से लड़ाई हो गई। तो हम आपकी जगह काम करके दे रहे हैं, टाइम पे आपका काम कर दिया, सब कर दिया, एंड उसे इतना लाइक मेरी बहस हुई है। सुबह मतलब मैं नींद से उठी भी नहीं थी, बिस्तर पे मैंने फ़ोन लगाया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब क्या होता है ना, कभी कभी आपके उसमें ऐसे लोग फंसते हैं, हमेशा नहीं, ये बहुत ही लाइक मेरे साथ फर्स्ट केस है। बहुत ही रेयर ऐसे केसेस फंसते हैं जब आपकी साथ ऐसे लोग फंसते हैं जो लोग आपको टेका देते हैं। टेका कि हाँ मैम कल करा देते हैं, परसों करा देते हैं, लाइक पेमेंट जो होती है अभी करा देते हैं, हम आउट ऑफ स्टेशन है, ये है। एंड फिर मेरे को क्या हुआ, आज सुबह को लगा यार बहुत हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 महीना हो रहा होगा, है ना। तो मैंने उसे बोला बहुत हो गया, तो मैंने उसको मैसेज किया, दिस इज़ हाउ यू बिहेव, एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं उसे लिखी। पहले मैं उसे कॉल करा, उसने ब्लॉक कर दिया, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि ब्लॉक करते तो बिजी जा रहा था उसका फ़ोन। बार बार मैं कॉल करी, ब्लॉक पे बिजी जा रहा है। तो फिर मेरी सुबह से उससे हो गई, हाँ आधा 1 घंटे हुई। फिर मैंने बोला ठीक है देखते अब क्या होता है ना। ऐसा कोई बहुत लाखों का अमाउंट तो होता नहीं, हज़ारों में ही होता है।
फिर मैं बोला रुक जाओ अब देखती हूँ मैं, है ना। फिर बोला था अभी 1-2 दिन में करती, मुझे पता है वो टेका दे रहा है। राजा मुझे कह रहे थे तुम्हें करना ही नहीं चाहिए ना। मैंने बोला अभी पहली बार तो ऐसा है नहीं। मैंने बोला मैंने एक से तो तुम्हारे साथ काम नहीं किया, मैंने तो बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। मैंने बोला ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी आई हूँ और मुझे कुछ पता नहीं है। देन वो कह रहा था मैम हम भी तो करते हैं, हम भी तो ये। भैया हमें मतलब नहीं है, बट 1 महीना हो गया है। तो वही थोड़ा सा मेरा सुबह से दिमाग ख़राब हुआ। एंड चलो प्याज फ्राई कर रही हूँ, फिर मैं अरबी करती हूँ। मेरे को नहीं मन करता कि मैं किसी के खिलाफ बहुत ही सॉलिड एक्शन ले लूँ, बट हर जगह से वेट कर करके जब मैं थक गई ना, मेरा दिमाग सनक गया। मैं बहुत जल्दी नहीं सनकती हूँ, और जब सनकती हूँ तो मुझे संभालना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। अब खुद ही सब अपनी बुलाना चाहते हैं तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं गुस्से में हूँ, मुझे गर्मी चढ़ गई है सर पे, ठीक है। मुझे हंसी आ रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गर्मी चढ़ गई है सर पे, और मैं परेशान हो गई हूँ लोगों को टैकल करते करते। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं रोना शुरू कर दूँगी। अभी मैं हंस रही हूँ, 15, 20, 30 दिन बाद ऐसा दिन आएगा कि मैं फिर से हो जाऊँगी। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ना हो। मैंने प्याज डाल दिए यार। ये अरबी जो है ये भी उबल गई है। हरी मिर्ची, लहसुन, अजवाइन डलती है अरबी में, और प्याज डली है, और हरी मिर्ची को अच्छे से भून लेते हैं। अब मैं जल्दी से अरबी निकाल रही थी। जो मैं खाना बनाते हुए खुद को देख रही हूँ ना यार, आप सिर्फ खड़े हो गए 5 मिनट के लिए एंड आपकी इतनी गंदी हालत हो जाती है ना। एंड हम लोग के जो ऊपर के घर रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं। उसके बाद फिर मैंने अरबी काटी है, और अरबी में जो भी मसाले हैं नॉर्मल वाले वो डाले हैं। बच्चे थोड़ा हल्ला कर रहे हैं यार। उसके बाद फिर मैंने जो पराठे थे वो सेकने रखे, और पराठे सेकने में तो मेरी जान निकल गई। इतनी गर्मी, इतना लग रहा था ना मुझे कि कोई बचा लो यार। पर अभी सभी औरतों की हालत हो रही होगी, बट खाना इज़ लाइक रोटी कपड़ा और मकान, नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जिसकी तो ज़रूरत पड़ती है, बिना खाने तो रहोगे नहीं। तो फिर मैंने जल्दी से पराठे जो हैं वो सेके हैं। उसके बाद फिर मैं उठी नहीं, मेरे को बज्जी आके साथ खेलने लगी। मैं मस्त लेटी, मैंने बोला अब नहीं जा रही मैं कहीं पे भी। जहाँ आप रूम क्रॉस करते हो हॉल वॉल ऐसा हीटर हो गया ना, ये हीटर होने चाहिए ठंड में है बट गर्मी में बहुत, अभी पता है अब ज़्यादा गर्मी होगी, अभी 2-4 दिन से ज़्यादा गर्मी हुई है। एंड फिर मैंने फटाफट पराठे सेके हैं, इन लोगों को खाना दिया है, एंड देन फिर मैं अपने को निकलती हूँ। बच्चों ने आज जो हुड़दंग मचाई है, आज जिया मेरे साथ इतना अच्छा खेल रही थी कि मुझे कुछ भी करने का मन नहीं हुआ। मैंने व्लॉग ही नहीं किया। मुझे नहला रही थी नकली वाला, उसके बाद मुझे खाने लगी। वो मेरी मम्मा बनी थी, मैं उसकी बेटी बनी थी। तो इतने प्यार से खेल रही थी वो, इतने। फिर मेरे लिए उसने चाय बनाई, फिर दूध बनाया, फिर उसने मेरे लिए मैगी बनाई। इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था पूछिए पर। तो मैं अब कर रही हूँ चेंज, मैं चूड़ी उतार रही हूँ, और जो चूड़ी है वो मैं नॉर्मल वाली पहनूंगी, ये वाली। इसको रखेंगे क्योंकि पानी में ख़राब हो सकती है। इसकी ये वाली चूड़ी बहुत अच्छी है यार, देखना इसका टेक्सचर ही अलग है, ये देखना, देख रही है। अब निकालेंगे यार मेकअप। तो पता है मैं ये यूज़ कर रही हूँ अर्थ रिदम का क्लेंजिंग माचा ग्रीन टी। माचा जो है आजकल बहुत चलता है ना यार, आई डोंट नो, मुझे ना इसकी स्मेल बहुत गंदी लगती है, बहुत गंदी। ऐसा लगता है जैसे आपको कोई प्रोडक्ट जब सड़ जाता है ना तो जो स्मेल आती है ना वैसी स्मेल आती है। आई डोंट नो माचा से कैसी स्मेल आती है। कहीं पिया है मैंने कभी नहीं यार, मैंने बहुत सुना है, या तो वो बहुत ओवरली हाइप्ड है या फिर सच में अच्छा लगता होगा, आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं है। तो ये जो है ये मैं लगा रही हूँ, बहुत बुरी सी स्मेल वाला क्लेंजिंग बाम। इससे मेरा पूरा मेकअप जो है वो रिमूव हो जाएगा। आज जब मैं मेकअप कर रही थी तो व्हाट आई रियलाइज कि जो मेरा आई शेडो पैलेट थी वो वाली बड़ी वाली जिसमें मल्टीपल येलो वगैरह सारे कलर्स थे, तो वो पिगमेंटेड थी बहुत ज़्यादा, बट पाउडरी बहुत थी एंड स्टे नहीं करी ज़्यादा। मतलब जो ब्राइटनेस मुझे येलो से एक्सपेक्टेड थी वो नहीं मिली। तो मुझे एक अच्छी देखनी पड़ेगी, या फिर कभी आप यूज़ कर रहे हो ऐसी कोई प्रोडक्ट, तो मैं भूल गई थी, आप उसे थोड़ा सा मेकअप फिक्सिंग स्प्रे डाल लो अपने ब्रश पे, देन उसको फिर अप्लाई करो तो वो थोड़ा सा सही से बिल्ड हो जाएगा। बट मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ अच्छे ब्राइट कलर की
आई शेडो पैलेट्स खरीदनी पड़ेंगी जो कि टेक्सचर वाइज अच्छी हो, पाउडरी ना हो। वो काफ़ी ज़्यादा पाउडरी थी। पाउडरी तो कितने अच्छे से सब कुछ निकल गया है। बाम मुझे समझ में पहले नहीं आता था, मेरे को वाटरी टेक्सचर वाले मेकअप रिमूवल बेस या कोकोनट ऑयल ज़्यादा अच्छे लगते थे, बट जब मैंने इसको अप्लाई करती हूँ ना तो मुझे ये भी अच्छा लगने लगा। पहले मुझे लगता था ये क्यों बनाया गया है। इतने अच्छे से मेरा पूरा मेकअप निकल गया है एंड राजा डर गया था। फिक्स डर्मा की क्रीम यूज़ करती हूँ, स्कार फिक्स, बट जो कि ऐसा हुआ है मेरे को लगता है सोने वोने से भी होता है। मेरा ना ये वाला गाल ज़्यादा दबा भी रहता है पूरे टाइम। आपका फेस का एक साइड काफ़ी अच्छा रहता है ना। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ नाइट क्रीम। खत्म हो गई। ये पिलग्रिम की है यार, ये है रेटिनॉल विथ विटामिन सी। ये मेरा तीसरा डब्बा है, ख़त्म हो गया तीसरा डब्बा, और इसी की खुशी में मैंने चौथा डब्बा मंगवा लिया है। तो मैं नाइट क्रीम फिर भी यूज़ कर लेती हूँ। कैसे यूज़ करती हूँ, हफ्ते में 5 दिन तो कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्किन केयर नहीं करती। अगर आप स्किन केयर करोगे ना तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी। मैं स्किन केयर नहीं करती, उसमें मेरी स्किन सही नहीं रहती है बस। तो इसकी पैकिंग चेंज हुई है इस बार। हाँ, इसकी पैकिंग चेंज हो गई है, ये ऐसी पैकिंग में आ गया। पहले ये ऐसी पैकिंग में आता था। तो चलो यार, ये वाली मैं रेगुलर ही मंगवा लेती हूँ। ये मेरी 1 महीने 1.5 महीने कभी कभी, क्योंकि मैं बहुत रेगुलर यूज़ नहीं कर पाती हूँ चीज़ें, 2 महीने चल जाती है। एंड हमेशा क्रीम को नेक पे लगाओ यार, ठीक है। थोड़ा सा मार पीट भी लेना चाहिए बीच बीच में। एंड उसके बाद फिर क्रीम अप्लाई करो। अंडर आई में मैं कुछ नहीं लगाती अभी यार। मेरे अंडर आई का कोई रूटीन नहीं, लाइक मेरा आँखों का कोई रूटीन नहीं है। बस मेरे को ये रहता है कि एक नाइट क्रीम लगा लूँ मैं अच्छी सी, ताकि ओवरनाइट जो स्किन है वो थोड़ी रिपेयर हो जाए। एंड मेरी स्किन में काफ़ी इश्यूज रहते हैं, मेरी स्किन बहुत जल्दी इरिटेट होती है। आज का दिन ऐसा ही रहा, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग डे था आज, क्योंकि मेरी थोड़ी सी हुई सुबह से। जब आपको सुबह से रहता है, मुझे मंगलवार से डर लगता है। जब मम्मी और यहाँ पे आई थी ऊपर, उस टाइम पे जो हुआ था वही मंगलवार को हुआ था। मुझे मंगलवार को ऐसा लगता है कि मैं लोगों को अपनी लाइफ में अवॉइड करूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं अगर मंगलवार को कुछ भी करूँगी ना तो गड़बड़ हो जाएगी। और अभी हो रहा है, पहले फ्राइडे को हो रहा था। एक दिन रहते हैं बीच में हम लोग के। हर थर्सडे को, आज से बहुत पहले की बात है ये, तो हर थर्सडे को ऐसा रहता था कि कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा। आपका कोई ना कोई दिन ऐसा होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा दिन आपका ऐसा रहता है जो आपको डर लगता है। तो वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार, मुझे मंगलवार को अलर्ट रहना है। कुछ भी काम रहता है मैं राजा से बोलती हूँ, रुक जाओ यार, मंगलवार मत करो। मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को आजकल बड़ा डर सा लगता है। तो मैंने आज से फिर से पूजा शुरू करी है। मैं किसी दिन ना ऐसा ब्लॉग शूट करूँगी जिसमें वो लोग खेलते दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, कि कैसे खेलते हैं, वो कौन कौन से गेम पसंद है और कैसे उन्हें खेलना पसंद है और कहाँ कहाँ छुपते हैं। पता है क्या करते बता रही हूँ, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। फिर बोलता है जिया आओ, जिया बोलती है हाँ। फिर वो ऐसा कहता है जिया, तो वो जहाँ छुपी होती है वहाँ से आवाज़ लगाती है और बता देती है कहाँ छुपी है। मतलब मैं बोलती हूँ चुप हो जाओ वरना ढूंढ लेगा। ऐसे ही डुग्गू भी, मैं बोलती डुग्गू कहाँ है, डुग्गू कहाँ है। डुग्गू जहाँ छुपा रहता है, डुग्गू वहीं से आवाज़ लगा के बताता है। हंसता है वहाँ पे, तो मुझे पता चल जाता है, बट थोड़ा सा नाटक करना पड़ता है बच्चों को। बट दे लव, लाइक उनका फेवरेट गेम ही हाइड एंड सीक है। अगर मेरे बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेलने पे आओगी ना, आपको पूरा दिन निकल जाएगा, वो पूरे दिन हाइड एंड सीक खेल सकते हैं। तो चलो यार, मैं करती हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए